बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी के एक सर्द दिन में अकबर और बिरबल ने झील के किनारे चहलकदमी की। बिरबल को ख्याल आया कि आदमी पैसे के लिए कुछ भी कर ले। इसने अकबर से अपने जज्बात का इजहार किया। अकबर ने अपनी उंगली झील में डाली और फौरन इसे हटा दिया क्योंकि वो सर्दी से कांप रहा था। अकबर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी पैसों के लिए पूरी रात इस झील के ठंडे पानी में गुजारेगा। बिरबल ने जवाब दिया कि मुझे यकीन है कि मुझे ऐसा शख्स मिल जाएगा। अकबर ने फिर बिरबल को चैलेंज किया कि वो ऐसे शख्स को तलाश करे और कहा कि वो इस शख्स को 1000 सोने के सिक्के देगा। बिरबल दूर दूर तक तलाश करता रहा, यहाँ तक कि इसे एक गरीब आदमी मिला जो चैलेंज कबूल करने के लिए बेचैन था। गरीब आदमी झील में दाखिल हुआ और अकबर ने इसके करीब मुहाफ़िज़ों को तैनात कर रखा था ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इसने वादा किया था। अगली सुबह पहरेदार गरीब आदमी को अकबर के पास ले गए। अकबर ने गरीब आदमी से पूछा कि क्या तुमने वाकई ही रात झील में गुजारी है और कैसे? गरीब आदमी ने जवाब दिया कि पास ही एक गली का चिराग है और इसने अपनी तवज्जो चिराग पर मरकूज रखी और सर्दी से दूर रहे। अकबर ने फिर कहा कि कोई अजर नहीं मिलेगा क्योंकि गरीब आदमी रात को गली के चिराग की गर्मी से झील में बच गया था। गरीब आदमी मदद के लिए बिरबल के पास गया। अगले दिन बिरबल अदालत नहीं गया। बादशाह हैरान हुआ कि वो कहाँ है। एक कासद भेजा। कासद ये कहकर वापस आया कि बिरबल इसकी खिचड़ी पकने के बाद आएगा। बादशाह घंटों इंतज़ार कर रहा था लेकिन बिरबल ना आया। आखिरकार बादशाह ने फैसला किया कि वो बिरबल के घर जाए और देखे कि वो क्या कर रहा है। इसने बिरबल को कुछ जलती हुई टहनियों के पास फर्श पर बैठे हुए पाया और खिचड़ी से भरा हुआ एक प्याला आग से 5 फुट ऊपर लटका हुआ था। बादशाह और उसके नौकर हंसने के सिवा न रह सके। अकबर ने फिर बिरबल से कहा कि अगर खिचड़ी आग से इतनी दूर हो तो इसे कैसे पकाया जा सकता है? बिरबल ने जवाब दिया, इसी तरह गरीब आदमी को एक फलांग से भी ज़्यादा दूर गली के चिराग से गर्मी कैसे मिलती थी। बादशाह ने अपनी गलती समझकर इस गरीब को इसका इनाम दिया। इखलाकी सबक। उम्मीद की एक छोटी सी किरण इस शख्स की हौसला अफजाई के लिए काफ़ी है जो अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए सख्त मेहनत करने के लिए तैयार है।